दोस्तों, सीमा हैदर जब भी कुछ ऐलान करती है तो सीना तान कर, सीना ठोक कर कहती है। और आप लोगों को सबको जो मैसेज देना होता है वो भी सरेआम देती है, बगैर किसी से डरे हुए, बगैर किसी के सामने झुके हुए। एक पोस्ट में देख रहा था, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इसने कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिसमें ये कह रही थी 18 तारीख को मीरू का जन्मदिन था, या जन्मदिन था, जन्मदिन था। तो ये फिर से एक मैसेज आप लोगों को कन्वे कर रही है और सीना तान कर कह रही है और बालों को उखाड़ उखाड़ कर कह रही है कि मेरा कोई बाल तक नहीं उपाड़ सकता। जाहिर बात है, आप लोग समझ गए होंगे। ये तस्वीर इसने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की है, और जबकि देखो अभी वो बच्ची साल की नहीं हुई और इसने फिर से एक बच्चा और पेट में डाल लिया। और ऐसे हराम रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चे भी हराम ही होते हैं। आप लोग भी जानते हैं, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे किसी और धर्म के लोग हों, तो आप लोग जानते हैं। तो ये बदकिरदार औरत अपने किरदार को ऐसे समझती है कि जैसे अभी माँ के पेट से ये बिल्कुल दूधो धुली हुई निकल कर आई है। और इसका चरित्र भी आप लोगों ने देख लिया, किस तरीके से हम लोग इसकी एक एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में इसका ज़फ़र बलोच के साथ घूमना फिरना हो, सैमी के साथ घूमना फिरना हो, पकोड़े वाले के साथ घूमना फिरना हो, समोसे वाले के साथ घूमना फिरना हो, आसफ़ के साथ घूमना फिरने वाला हो जो मोबाइल जिससे लिया था, चाहे वो किसी बीफ बिरयानी वाले के उसमें घूमना फिरना हो, चाहे किसी स्कूल वाले के साथ हो, चाहे किसी रिक्शा ड्राइवर के साथ हो, चाहे किसी टैक्सी वाले के साथ हो, किसी के साथ भी हो, इसकी एक एक चीज़ में हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं, एक एक चीज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब ये फिर से एक नाटक इसने शुरू कर लिया है। ये बच्चे का दोबारा एक बच्चा पैदा करने जा रही है, उसके बारे में थोड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको असाइलम देते हैं, और जो यूपी के सीएम हैं वो इसको सपोर्ट देते हैं, और जो हिंदुस्तान का पीएम है वो इसको खुली छूट दे देता है। कोर्ट कचहरियां अदालतें इसके मातहत हैं, पुलिस इसकी चाटुकीरी कर रही है, पुलिस इसके लिए मौसी का काम कर रही है, पुलिस इसके लिए जो है वो चाटने का काम कर रही है, पुलिस इसके लिए प्रोटेक्शन कर रही है। चाहे इसकी शादी को लेकर हो, आपने देखा शादी में किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इसकी शादी करवाई गई। और जब ये बहुत दफ़ा अभी कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र ये गई, पुलिस की कस्टडी में गई, दिल्ली 1000 दफ़ा गई है, दिल्ली की कस्टडी में जाती है, पुलिस की कस्टडी में जाती है। एपी सिंह के घर कितनी दफ़ा जा चुकी है, पुलिस के लेकर जाती है। तो पुलिस तो इसके लिए भड़कगिरी कर रही है, पुलिस तो इसके लिए इसके तलवे चाट रही है। जाहिर पैसा फेंक तमाशा देखा। अभी एक वीडियो में देख रहा था, एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास 100 करोड़ रुपया निकला है। वो लोगों को धमकियां लगाता था फ़ोन पे कि तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, तो उससे 100 करोड़ रुपया निकला। तो आप सोचिए पुलिस किस तरीके की गिर चुकी है सीमा के पैरों में। और बड़े बड़े वकील डर जाते हैं। मोमिन मलिक जी को कितना गंदा गंदा इसने बोला, उनकी भी हुत ना निकली इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, कोई इसके खिलाफ कोई पिटीशन दाखिल कर दे। अगर की भी होगी तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपी में वो बिल्डोज़र बाबा का राज है, गंजे का राज है। तो वो जाहिर है किसी भी मुसलमान का घर बगैर सोचे समझे तोड़ देता है, बगैर सोचे समझे गिरा देता है, उसके ऊपर बिल्डोज़र चला देता है। और मुसलमानों का तो कट्टर दुश्मन है वो। तो ज़ाहिरी बात है वो इसी चीज़ को देख रहा है कि एक मुस्लिम महिला हिंदू मज़हब में आ गई है और एक पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में आ गई। दोस्तों, इनकी ये सच्चाई है। फिल्मों में देखते हैं ना आप किस तरीके से जो हीरो होते हैं वो जब गुंडे के काबू नहीं आते तो गुंडे क्या करते हैं, हीरो की फैमिली को उठा कर ले आओ, इसकी बहन को ले आओ, इसके बाप को ले आओ, इसकी फैमिली को ले आओ, बच्चों को ले आओ, फिर उनको डराते हैं, धमकाते हैं और अपना काम निकाल लेते। सेम उसी तरीके की यूपी गवर्नमेंट कर रही है। पाकिस्तान के सामने ये ढेर हो गए, पाकिस्तान के सामने टिक ना सके, तो फिर इन लोगों ने इस तरीके से बदला लेना चाहा कि एक महिला को वहाँ पे रख कर उससे बच्चा पैदा करवा कर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई, ज़बरदस्ती उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया, ज़बरदस्ती उससे का धर्म परिवर्तन करवाया, ज़बरदस्ती उसके मुंह से उसी के माँ बाप को गाली दिलवाई, उसकी बहनों को गाली दिलवाई, उसकी कंट्री को गाली दिलवाई, उसके हस्बैंड को गाली दिलवाई। मतलब
ये सारी किस लिए हो रही कि नाक के लिए। कुछ अर्सा पहले लप्पू के बाप ने कहा था कि अगर ये यहाँ से चली जाती है तो हमारी नाक कट जाएगी, तो वो बात है। जाहिर जैसी सरकार है ऐसे ही लोग हैं। बहरहाल विनय सर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो इस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो किसी के भेजे हुए हैं और केस को लंबा करना चाह रहे हैं। उन्होंने PIL डाली, बड़ी बड़ी बातें की, PIL डाली, PIL का कुछ नहीं बना, एक साइड पे हो गई, PIL ख़त्म हो गई। और अब मेरे सूत्र ये बताते हैं कि एक और बड़े वकील हैं जो इस केस में आ रहे हैं। अच्छा, कुछ विनय कुमार के नाम से जो विनोद कुमार था, सॉरी विनोद कुमार, सुनील कुमार खारी, इनके बारे में भी कुछ मैंने डिटेल कलेक्ट की है, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैं दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी लगी होगी। और AP सिंह पे लानते धिक्कार, वो भी बेशुमार, भेजिएगा ज़रूर, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। आपके कमेंट जब आएंगे उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके ऊपर लानते धिक्कार ज़रूर भेजिएगा। सीमा फिर से एक बच्चा पैदा करने जा रही है और इस दफ़ा लड़का होगा या लड़की होगी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मैं तो कहता हूँ इसके घर SOUR हो जाए, ना लड़का हो ना लड़की हो, दरमियान वाला मीठा हो जाए, मीठा मीठा। फिर सीमा यूं यूं करेगी, यूं यूं मीठा हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।